आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी जीत की में लग गए होंगे। आप लोग नहीं लगे होंगे तो लग जाइए। एसएससी सीजीएल 2026 में एक सीट आप पक्की कैसे करें, ये 99% स्टूडेंट को नहीं पता है और यही कारण है कि हिंदुस्तान में मात्र 1% को नौकरी लगती है। देखिए, एसएससी सीजीएल को ना मिनी आईएएस कहा जाता है। पहले आप जिस समुंदर में कूदे हैं, पहले इसकी गहराई आपको पता होना चाहिए। एसएससी सीजीएल को मिनी आईएएस कहा जाता है। यूपीएससी के बाद भारत में अगर सबसे कोई टफ कंपटीशन है तो वो है एसएससी सीजीएल। और आपको अगर 2026 में एक सीट पक्की करनी है एसएससी सीजीएल के अंदर, तो आपको सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में, सही प्लान के साथ और सही टाइम से स्टडी में लगने के साथ ही आप इसमें सक्सेस हासिल कर सकते हैं। मैं पहले बोला हूं 99% स्टूडेंट को पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है। अभी विद्यार्थी घूम रहा है, अब वो वेट कर रहा है कि एसएससी सीजीएल 2026 की वैकेंसी कब आएगी। पहले वैकेंसी का इंतजार कर रहा है कि वैकेंसी कब आएगी, तब वो फॉर्म भरेगा और तब वो एग्जाम की तैयारी करेगा। तब 2 से 3 महीने का बचता है टाइम, बस फिर आपका खेला खत्म। 2026 भी हाथ से आपका निकल जाएगा जैसे 2025 निकला है। ऐसे ही साल दर साल निकलता जाएगा और हाथ कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ समय और भरी जवानी बर्बाद होगा। तो इस वीडियो के अंदर एसएससी सीजीएल 2026 में आपका क्या बेस्ट प्लान होगा, कैसे आप सक्सेस हासिल करेंगे, वो मैं बताऊंगा। मजा ना आए तो मेरा नाम रितेश जाने, दिल खुश कर दूंगा। हाँ, खाली प्लान को मैं बता दूंगा, फॉलो करना आपका काम है। देखिए, इसकी वैकेंसी जब आएगी तब आएगी। जब वैकेंसी आएगी तो हम इसका फॉर्म भर देंगे, जब एग्जाम डेट आएगा तो हम एग्जाम दे के आएंगे। ये हमारा काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है, ये कमीशन का काम है। कब वैकेंसी निकालेगी उसका काम है, कब वो एग्जाम लेगा उसका काम है। लेकिन नौकरी तो लगेगी पढ़ने से, तो पढ़ाई की शुरुआत आपको अभी से करनी पड़ेगी। ऐसे में बता दूं, एसएससी सीजीएल 2026 की जो वैकेंसी आएगी वो मार्च और अप्रैल 2026 में आएगी। दिसंबर 2025 के दिसंबर में ही एसएससी 26 का कैलेंडर जारी हो जाएगा। कमीशन ने बोल दिया 26 का कैलेंडर जारी करेगा दिसंबर में। तो सीजीएल का वैकेंसी मार्च अप्रैल में आएगा एज यूजुअल। 2025 24-25 में भी आप देख सकते तो वही सेम है। और जुलाई अगस्त में पेपर होगा, तो ये बोला। लेकिन उसका आप इंतजार क्या करेंगे? इंतजार करेंगे तो टाइम निकल गया। कैलेंडर वो दिसंबर में जारी कर रहा है। क्यों जारी कर दिया? कि भाई जो पढ़ने वाला छात्र वो अभी से लग जाएगा। तो आपको मैं इस वीडियो के अंदर यही बताऊंगा कि आपको कितने मंथ्स का टाइम चाहिए और उस टाइम में आप कैसे सब्जेक्ट को ईमानदारी से पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि मैथ पढ़ना है तो मैथ कैसे पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से प्लान बनाएंगे, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, स्टार्ट करता हूं मैं, अब फोकस करिएगा आप, ठीक है। देखिए, सबसे पहले एसएससी सीजीएल में अगर आपको एक सीट पक्की करनी है तो आपको 6 से 8 महीने का टाइम देना पड़ेगा। पहले ये माथा में फिट कर लीजिए, क्योंकि ये मिनी आईएएस कहा जाता, मैंने पहले ही कहा है। 6 से 8 महीने का टाइम देना पड़ेगा। ये इतना आसान एग्जाम नहीं है। और ये 6 से 8 महीने में आप कैसे पढ़ेंगे वो अभी से आपको लगना पड़ेगा। अभी से आपके पास पर्याप्त टाइम है। 4 चीजें आती है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस। तो आप करेंगे कैसे, किस किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ, इंग्लिश, ध्यान सुनिएगा, और जीके जीएस। ये 3 सब्जेक्ट को आपको अभी से रूटीन बनानी पड़ेगी, मैथ, इंग्लिश और जीके जीएस। रीजनिंग को भी आप छोड़ दीजिएगा, समझ गए ना। रीजनिंग को अभी छोड़ दीजिएगा। रीजनिंग हम तब पढ़ेंगे जब हमारे पास फॉर्म हम भर देंगे और जब 2-3 महीना टायर फर्स्ट का एग्जाम रहेगा तब। रीजनिंग इजी सेक्शन में आता है। अगर आपका मैथ अच्छा है तो 80% रीजनिंग आपका ऐसे ही कवर हो जाएगा। उसके 2 ही 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग इजी सेक्शन में आता है। अभी उसकी हम फोकस नहीं करेंगे। अभी हम फोकस करेंगे इन 3 सब्जेक्ट पे जो हार्ड है और इसमें हमको टाइम लगेगा। तो मैं आपको बताऊं, आप अभी क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा। अभी आपको
6 से 7 घंटे की रूटीन बनानी है, ज्यादा नहीं। अभी ये 10 घंटा 12 घंटा का भी रूटीन बनाना है। जब टाइम कम हो तब स्टडी आवर बढ़ाते हैं। जब हमारे पास 40 दिन 50 दिन 60 दिन का टाइम बचेगा ना, तब हम 10 घंटे का रूटीन बना लेंगे। अभी नहीं, अभी हमको रिलैक्स होकर पढ़ना, क्योंकि हम पहले से लग चुके हैं। पहले से लगेंगे यही फायदा रहता है, माइंड कभी प्रेशर में रहेगा और खेल खेल में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और नौकरी भी लग जाएगी। तो अभी आपको 6 से 7 घंटे 6 से 7 घंटे का आपको भी टाइम निकालना है। अब ये 6 से 7 घंटे में आप पढ़ेंगे कैसे? तो सबसे पहले मैं बताता हूं, मैथ की बात करता हूं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम आती है मैथ इंग्लिश और जीके जीएस के अंदर, खासकर मैथ इंग्लिश। देखिए थोड़ा सा सब्जेक्ट का आप नेचर भी समझ लीजिए। देखिए आपको मैथ के लिए ध्यान सुनिएगा, 2.5 घंटा देना है एक स्पेल। 2 से 2.5 घंटे का एक स्पेल होता है। लगातार कभी भी 4 घंटे 5 घंटे मत पढ़िएगा स्पेल लेके, क्योंकि साइंस ये कहता है कि 2-2.5 घंटे के बाद हमारा माइंड थकता है। अगर हम जबरदस्ती किसी काम में इसको लगा भी दिया है तो ये ज्यादा देर तक नहीं लग पाएगा। इसलिए मूवी भी देखेंगे 2-2.5 घंटे की मैक्सिमम मूवी होती है। माइंड एक जगह कंसंट्रेशन मोड में लगातार 2-2.5 घंटे ही रह सकता है। हाँ, फिर आप बीच में आधा घंटा का गैप लीजिए, कोई चाय पी लीजिए, कॉफी पी लीजिए, सिगरेट पीते हैं सिगरेट पी लीजिए, गर्लफ्रेंड है बात कर लीजिए, माइंड फ्रेश कर लीजिए, अब फिर आप पढ़ने में लग जाइए। तो 2.5 घंटे का आपको एक स्पेल आपको मैथ को देना है, और मैथ को एकदम जीरो से उठाना है। आपका लेवल कैसा भी क्यों ना है उससे कोई मतलब नहीं। आपका लेवल अच्छा है, आपका लेवल खराब है, कोई मायने नहीं है। आपको पढ़ना है एकदम जीरो से पढ़ना है। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, एनएसएस से इसकी शुरुआत करनी है। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन से शुरुआत करनी, एकदम जीरो से उठाना है और टॉप तक लेके जाना है। कोई चीज आता होगा तो रिवाइज हो जाएगा, कोई चीज नहीं आती होगी तो सीख लेंगे। एकदम नंबर सिस्टम, और एसएससी सीजीएल का नंबर सिस्टम बहुत बड़ा पार्ट होता है। मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, बहुत बड़ा पार्ट होता है। जब इसमें मैं पढ़ाया हूं 2026 का मैंने बैच भी स्टार्ट कर दिया, वो भी मैं बता दूंगा आपको। 30 से 40 क्लासेज इसके अंदर लगती हैं, बहुत बड़ा पार्ट होता है, और 5 से 7 क्वेश्चन इसी से आते हैं, और ये बेसिक मैथ भी होता है। खैर कोई अब बात की बात है। तो आप नंबर सिस्टम, फिर अर्थमेटिक, फिर एडवांस मैथ सिस्टम से पढ़िएगा और 2.5 घंटे आप पढ़िएगा, ठीक है। सेम इंग्लिश का भी आप 2.5 घंटे पढ़िएगा। पहले आप इंग्लिश में ग्रामर पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, वोकैबुलरी पे कम। पहले लगातार 15-20 दिन 1 महीना आप ग्रामर पढ़िए, क्योंकि ग्रामर रूल्स हैं, वो समझने की चीज है। तो एक बार आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम वोकैबुलरी पे फोकस करेंगे। वोकैबुलरी को भी सिस्टम से पढ़िएगा, रटने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि आजकल जो वोकैबुलरी आ रहा है वो घुमा फिरा के आ रहा है। आप रट्टा मार लोगे ना किताब से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आजकल इनडायरेक्ट सिनोनिम पूछता है, डायरेक्ट सिनोनिम कम पूछता है, मतलब घुमा के पूछता है, ठीक है। तो आप इसको 2.5 घंटा इसको देना है, 5 घंटा हो गया। अब 1.5 से 2 घंटा, ज्यादा नहीं, आप जीके जीएस को देना। जीके जीएस में आप ट्रेडिशनल पढ़ना, पहले आप पॉलिटी पढ़ लो, जो ट्रेडिशनल चीजें हैं। करंट अफेयर अभी फोकस वॉस मत करना, वो लास्ट में देखेंगे। एक बुक आती है, बता दूंगा, एक बुक आती है पब्लिकेशन का, प्रतियोगिता दर्पण एक पब्लिकेशन है, साल भर का करंट अफेयर एक बुक में बना के आपको दे देगा। कुछ बच्चे रोजाना करंट अफेयर में 1-1.5 घंटा खराब करते हैं, भाई बुड़बके वाला काम करते हैं, ठीक है। उसे बढ़िया आप ट्रेडिशनल जीके पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, साइंस पढ़िए, सिस्टम सभी आप इसको पढ़िए, और इसको भी पढ़िएगा बढ़िया से, एकदम जीरो से उठाइएगा। बीच बीच से कभी मत पढ़िएगा, पीवाईक्यू मत पढ़िएगा, पीवाईक्यू वगैरह ये सबसे काम नहीं चलने वाला है। वो लास्ट में लोग पीवाईक्यू बनाते हैं, जब आपका पूरा क्लियर हो गया तब प्रैक्टिस सेशन के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो जीरो से उठाना है मैथ को और इंग्लिश को ले जाना। अब आप एक चीज थोड़ा समझ लीजिए, इन दो में आप ना 100% स्कोरिंग कर सकते हैं। ये दो ऐसे सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके सिलेबस फिक्स है, इसके चैप्टर्स फिक्स है, इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स है, सब पता है कहां कहां से आना है। लेकिन जो जीके जीएस की मैंने बात की है, ये नॉन स्कोरिंग पेपर होता है। आप कितना भी पढ़ेंगे ना, ये कम है जी। ये आपकी अपनी बीवी है जी, ये पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसन है, ये धोखा दे जाएगा। दूसरे की लुगाई कभी भी धोखे दे जाती है, वो कभी भी बेवफा हो सकती है, क्योंकि इसका कोई माई बाप नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है। मेरा कहने का मतलब नहीं है कि ये नहीं पढ़ना, पढ़ना सब है। आजकल बहुत डीप आ रहा है जीके। मैंने नेचर की बात की है, स्कोरिंग की बात की है। ये दोनों में 100% आप मार्क्स उठा सकते हैं, इसमें आप 100% नहीं उठा सकते। कितना भी पढ़ेंगे आप 18-20 कर लेंगे, 18-20-25 में तो बहुत हो गया। आप आग हैं जीके में तब, नहीं तो 15-17 आकर के आप थस ले लेंगे। बुद्धि से काम कीजिए, विद्वान नहीं बनना है आपको, नौकरी लेनी है, और नौकरी लेने के लिए सही तरीका अपनाइए। मैं वही क्या बोल रहा हूं, पढ़ते सब हैं, सबको नौकरी नहीं लगती है। समझदार है आप, समझ के होंगे। तो आपको पढ़ना इसको भी है, सबको। इसमें एक भी क्वेश्चन गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। एक आध क्वेश्चन हो जाए,
गड़बड़ी, एग्जामिनेशन हॉल का वो प्रेशर रहेगा, वो एग्जामिनेशन हॉल में हो जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन आपको मैथ और इंग्लिश आना चाहिए 100%, क्योंकि आप मार्क्स उठाएंगे मैथ से, इंग्लिश से और रीजनिंग से, यही 3 मार्क्स उठाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है, कभी भी धोखा दे जाएगा। जो फैक्ट है मैं वही बताया हूं। अब मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप अपने जीवन में मैथ और इंग्लिश कई टीचर से पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिए। दुनिया विश्वास पे चलती है, विश्वास कीजिएगा। मैं सीना फाड़ के तो नहीं दिखा सकता, विश्वास करिए। मेरा बैच ज्वाइन कैसे करेंगे आप देखिए। ये मेरा एसएससी सीजीएल 2026 का टारगेट बैच है, कंप्लीट इंग्लिश का बैच है। ये कंप्लीट इंग्लिश मतलब पूरा कंप्लीट इंग्लिश, पूरा ग्रामर, पूरा वोकेबलरी, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। बाहर से कुछ नहीं लेना है। बहुत जगह बैच ज्वाइन करते होंगे, टीचर क्लास भर भर के दे देता होगा, 600-700 क्लास देता होगा, ऊपर से एक मोटी बुक भी खरीदवा देता, अपना बुक भी बेच देता है, एजुकेशन व्यापार करके रखा। मैंने आपको क्या कहा, बाहर से कुछ भी नहीं लेना है। मेरे क्लासेज बेस्ट है, जो मैंने पढ़ाया है एक एक वीडियो सिस्टम से देख लीजिएगा, एक हैंड रिटन क्लास नोट बना लीजिएगा, हाथ से लिखा हुआ। ये हाथों को कस दीजिए, ये वर्किंग पेपर होता है, बस उसी नोट को रिवाइज करके जाइएगा। एक एक क्वेश्चन ठोके आएंगे। 499 में ये बैच आपको मिलेगा, 2 साल की वैलिडिटी होगी, सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, पीडीएफ, प्रैक्टिस शीट, सब कुछ। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैंने लगा दिया है सब, वो एक्स्ट्रा है। आपको सिर्फ मेरे वीडियो देख लेना, आराम से एक एक वीडियो देख लेना है। ऐसे ही मेरा ये मैथ का बैच है 499 में, कंप्लीट सीजीएल मैथ का बैच है ये, जिसमें पूरा मैथ मैं आपको करवा के दूंगा। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन आर पार, अर्थमेटिक अंकगणित आर पार, एडवांस मैथ आर पार, पीवाईक्यू आर पार, सारी चीजें 499 में, 2 साल की वैलिडिटी होगी। किसी भी बैच में पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप बाहर से कुछ भी नहीं लेना है, मेरे क्लासेस बेस्ट है, क्लास वीडियो बेस्ट है। ज्वाइन कैसे करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, मी स्टार, रितेश था मेरा नाम है। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा ऐसे, और वहाँ पे पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर आप क्लिक कर दीजिएगा, सारा बैच आपको दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।